हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक टॉपिक क्लियर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये टॉपिक है, वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। ठीक है, क्लास 10th डाल देते हैं यहाँ पर, क्लास 10th। ठीक है, तो क्लास 10th का टॉपिक जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो क्या है, वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर। कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा मात्रा में क्यों पाए जाते हैं, मोर इन नंबर क्यों एग्जिस्ट करते हैं। एनसीईआरटी का बल्कि एक क्वेश्चन है ये, बल्कि आप ये मानिए एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना है ना, क्लियर करना है कि उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ये तो हमें पता है कार्बन, क्योंकि क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है कि वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर, लेकिन वाई लगा हुआ है वहां पे कि क्यों एग्जिस्ट करते हैं मोर इन नंबर, ये हमें बात समझनी है। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होता है कि कार्बन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये तो हम सब जानते ही है ना, केमिस्ट्री का हमने जो कार्बन का इंट्रोडक्शन है वो सबने सुना हुआ है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो हमें क्लियर करना है। बेसिक रीजन क्या है इसके पीछे, तो देखिए यहां पर दो बेसिक रीजन होते हैं। नंबर फर्स्ट, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर। ठीक है, और नंबर सेकंड क्या है, कैटिनेशन। नंबर सेकंड क्या है, कैटिनेशन। तो ये दो बेसिक से कारण है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई कार्बन कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में पाए जाते हैं। लेकिन अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें समझना है और बस फिर हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, कार्बन की पोजीशन हमें मालूम होनी चाहिए, और उससे भी पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन देखते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन जिसमें इसको फ्रैक्शनेट करके लिखा जाता है 2 और 4, तो देखिए फर्स्ट शेल कंप्लीट है, सेकंड शेल कंप्लीट नहीं है जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जबकि सेकंड शेल मतलब कि एल है ना, KLMN, ये सबने सुना हुआ है। तो सेकंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे लेकिन वहां पर 4 ही इलेक्ट्रॉन है। और अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबरिंग 4 से कम होता है तो ऐसा एलिमेंट हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, लेकिन अगर 4 से ग्रेटर होता है, 8 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन को लेता है। लेकिन जिसके लास्ट में 4 आ जाए वो क्या करेगा भाई, ना लेगा ना देगा, वो शेयरिंग करेगा, है ना। इसीलिए ये किस लिस्ट में जाता है, कोवेलेंट कंपाउंड की लिस्ट में। ठीक है, अब यहीं से हमें एक और खास चीज पता चल रही है इसी स्टेप से। अब वो क्या खास चीज पता चल रही है, देखिए 2 शेल का यहां पर यूज हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये सेकंड पीरियड में एग्जिस्ट करता है। कौन से पीरियड में एग्जिस्ट करता है, सेकंड पीरियड में 2 शेल यूज हो रही है। अगर 3 शेल यूज होती है ना तो हम सीधा बोलते हैं भाई तुम तो थर्ड पीरियड में एग्जिस्ट कर रहे हो। पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं, ये सबने बात सुनी होगी, है ना। तो पता करने का तरीका क्या, यही वो तरीका है। ठीक है, कि सेकंड पीरियड में ये एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि 2 शेल का यहां पर यूज हो रहा है। अब दूसरी खास बात, अगर किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के दौरान आपने ये नोटिस किया कि भाई आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड ग्रुप का मेंबर है, और अगर 4 है तो वो 14th ग्रुप का मेंबर है, प्लस 10 कर दिया जाता है उसमें। ठीक है, तो 14th ग्रुप में ये एग्जिस्ट करता है। ये तो इसकी पोजीशन हो गई कार्बन की कि कहां है, पोजीशन तो पता होनी चाहिए ना। ठीक है, तो सेकंड पीरियड और 14th ग्रुप में एग्जिस्ट करता है कार्बन। इसकी फैमिली के और भी सदस्य हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, काफी सारे होते हैं। तो आपको बेसिकली 3 जरूर याद रखने हैं, है ना, 10th लेवल के हिसाब से। तो टेट्रावैलेंट कैरेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में क्या आता है, 4 आता है, और इन तीनों में ही 4 एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब टेट्रावैलेंट कैरेक्टर 14th ग्रुप में सेम रहता है टॉप से बॉटम की तरफ आने पर। ये तो हुई टेट्रावैलेंसी। अब टेट्रावैलेंसी से बेनिफिट क्या होगा
कि भाई कार्बन जो है 4 से जुड़ जाएगा, तो बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो गई ना, मैक्सिमम नंबर से जुड़ के चल रहा है, 4 से जुड़ने की क्षमता थी और 4 से जुड़ता भी। जैसे कि आपने मीथेन देखा होगा कि भाई हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मीथेन एक कार्बन है इसलिए मीथेन बोलते हैं। वो IUPAC पे हमारी सेपरेट वीडियो आने वाली है जिसमें आपको फुल डिटेल में IUPAC के बारे में समझाया जाएगा, उसके रूल्स क्या होते हैं, ये सभी चीज़ें, ठीक है। और कोशिश की जाएगी नेक्स्ट वीडियो जो क्लास 10th की आएगी केमिस्ट्री के टॉपिक पर, तो वो IUPAC पर ही होगी, ठीक है। तो अब आपके पास ये तो चलिए एक एग्जांपल हो गया ना, मीथेन या C3H8 C4H10 या C4H8, ऐसे बहुत सारे हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो कार्बन 4 से जुड़ने की क्षमता रखता है, ये 14 ग्रुप के सभी सदस्य 4 से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। इस बात को क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब आती है बात नेक्स्ट, कैटिनेशन क्या है। कैटिनेशन इज अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट ड्यू टू विच एन एलिमेंट कंबाइंड विद इटसेल्फ एंड दस टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, और इस तरीके से वो एक लंबी श्रृंखला बना लेता है, इसको हम कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो कैटिनेशन का मतलब आपको क्लियर हुआ कि भाई कार्बन कार्बन से जुड़ता रहता है और ऐसे लंबी चेन बना लेता है, बहुत लंबे चेन बना सकता है, ठीक है। इनमें भी होती है, सिलिकॉन भी बना लेता है, जर्मेनियम बना लेता है, लेकिन कैटिनेशन पावर ऊपर से नीचे आने पर घटती चली जाती है। सबसे टॉप लेवल पर होता है आपका कार्बन। यही कारण है कि कार्बन एग्जिस्ट करता है मोर इन नंबर, ठीक है। तो वाई कार्बन कंपाउंड एग्जिस्ट मोर इन नंबर, तो आपको सीधा सा यहां पर पॉइंट हाईलाइट करना है कि टेट्रावैलेंट कैरेक्टर है, कार्बन के पास एक हथियार है जो बहुत बेस्ट है, और कैटिनेशन पावर। आपने देखा होगा सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टेरेट, ये सोप के एग्जांपल है। सोप के एग्जांपल में ऐसे नहीं, डव और लक्स या और भी जितने भी अच्छे अच्छे सोप्स हैं सब आप यूज करते ही हैं, तो वो सब एग्जांपल में नहीं लेते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, सोडियम पाल्मिटेट, सोडियम स्टेरेट। अब फार्मूले की अगर बात करते हैं ना, तो C17H35CONA, तो C17 का मतलब 17 कार्बन जुड़े हुए हैं, C15H31 है ना, तो CONA तो जनरल फार्मूला होता है, वो तो आता ही है सोप के लिस्ट में, कोई भी आप एग्जांपल लेते हैं तो इस तरह से बहुत सारे कार्बन जुड़ सकते हैं, उसी को हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कैटिनेशन कहते हैं। क्लियर। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि कार्बन के कंपाउंड मैक्सिमम नंबर में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास दो मेन पावर्स हैं, और वो क्या है, टेट्रावैलेंट कैरेक्टर और कैटिनेशन। टेट्रावैलेंट से तो सब सेम रहती है 14 ग्रुप के अंदर, लेकिन कैटिनेशन पावर थोड़ा यूनिक है, ऊपर से नीचे आने पर कैटिनेशन पावर घटती चली जाती है। लंबी चेन ये बनाएंगे पर ज़्यादा लंबी नहीं, कार्बन से तुलना नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।